हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में। हम स्टडी करेंगे इसका डेफिनेशन, टाइप्स और फैक्टर्स जो डिफ्यूजन के प्रोसेस को ऑल्टर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स from the area of its higher concentration to the area of its lower concentration। तो डिफ्यूजन सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूलर पार्ट्स या फिर उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि जहाँ पे उनकी मात्रा ज़्यादा है, उस एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जहाँ पे उनकी मात्रा कम है उस तरफ को मूव करते हैं। तो बेसिकली ये पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है उनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इट कैन हैपन फ्रीली और अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन होता है वो फ्रीली हो सकता है, किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है तब भी डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो अपने अक्रॉस कुछ पार्टिकल्स को, कुछ चीज़ों को क्रॉस करने के लिए अलाउ करती हैं। जैसे कि अगर हम टी स्ट्रेनर की बात करें तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हम टी स्ट्रेन करते हैं तो उसमें से जो लिक्विड टी होती है वो निकल जाती है, क्रॉस कर पाती है, लेकिन जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं टी के वो वहीं पर रह जाते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके सेल्स के अराउंड जैसे वेन्स हैं या फिर हार्ट के मसल्स हैं, जो भी लेयर्स हैं उनमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज़ गैशियस, सेकेंड इज़ लिक्विड टू लिक्विड एंड थर्ड इज़ लिक्विड टू सॉलिड। तो सबसे पहले गैसेस डिफ्यूजन की बात करेंगे। गैसेस डिफ्यूजन जो होता है इट हैपन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो गैसेस होती हैं उनके इन बिटवीन जो डिफ्यूजन होता है दैट इज़ नोन एज गैसेस डिफ्यूजन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर लूजली बाइंड। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर बाइंड होते हैं, मतलब उनमें क्लोज अटैचमेंट नहीं होती। They are bound loosely. There is free space in between the particles. Therefore, other gaseous particles diffuse very easily. तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए कोई भी जो अदर गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ ईजिली इम्बेंड कर पाते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। इस तरह के डिफ्यूज़न के लिए किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमें कोई प्रेशर या फिर टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फ्रीली हो सकता है। दिस अकर्स वेरी फास्टली। ये सबसे फास्ट है, जितने भी टाइप्स हैं डिफ्यूजन के उनमें से सबसे फास्ट जो है दैट इज़ गैसेस डिफ्यूजन, क्योंकि एक तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत वाइडली स्प्रेड होते हैं, तो ईज़िली ये हो जाता है। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल देख लेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल है व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज़ केप्ट ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, इट्स फ्रेगरेंस स्प्रेड अराउंड द होल रूम विद इन सेकेंड्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस डिफ्यूजन। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि जो एक परफ्यूम का बॉटल होता है उसका अगर हम कवर खोल के उसको रूम के कॉर्नर में रख दें तो फ्यू सेकेंड्स में या मिनट्स में आप देखोगे कि उसका जो फ्रेगरेंस है वो सारे रूम में स्प्रेड हो जाता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ गैसियस डिफ्यूजन, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं दैट आर ऑल्सो गैसियस, तो वो जो रूम का एयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें मिक्सअप हो जाते हैं ईजीली। ठीक है। नेक्स्ट इज़ लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन। अब जो लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन है, the molecules of water are closer as compared to gases but loose as compared to solids।
अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैसेस के कंपैरिजन वो थोड़े ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसीलिए हम लिक्विड जो है उसको देख पाते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े क्लोज होते हैं। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए जो लिक्विड है उनमें मूवमेंट होती है। तो डिफ्यूजन अकर्स बिटवीन टू लिक्विड्स वेरी इजीली। तो गैसेस की तरह लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन जो है वो थोड़ा इजीली हो जाता है। इट कंज्यूम्स स्लाइट एनर्जी टू से इट माइट रिक्वायर स्टीयरिंग और शेकिंग। जैसे लिक्विड लिक्विड जो डिफ्यूज़न है उसके लिए थोड़ी एनर्जी लग सकती है, बट वो विदाउट एनर्जी भी हो सकते हैं। अगर एनर्जी हम बाहर से लगाते हैं जैसे कि कोई थर्मल एनर्जी या फिर स्टीयरिंग करें, शेकिंग करें, कोई ऐसी एनर्जी यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। इट अकर एट अ मॉडरेट स्पीड, मतलब गैसेस के कंपैरिजन अगर हम बात करें तो ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूजन के कंपैरिजन ये कम टाइम में हो जाता है। इसका एग्जांपल है व्हेन इंक इज एडेड टू द वाटर इट डिफ्यूजेज इन वाटर एंड ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ वाटर। लिक्विड डिफ्यूजन आप सिर्फ वाटर में नहीं और लिक्विड थिंग्स में भी देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क ले लो या फिर कोई जूस ले लो, कोई भी चीज़ उसमें आप कुछ डिफ्यूज़ करके देखना चाहो तो हो सकता है। लेकिन लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन जो होती है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ें डिज़ोल्व नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑयल की बात करें उनमें सिर्फ फैट सॉल्युबल चीज़ें हैं जो वो डिफ्यूज़ होती हैं, तो ये थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका एग्जांपल हमने देख लिया कि अगर हम वाटर में थोड़ा इंक ऐड करते हैं तो थोड़ी देर में वाटर में वो सारी जगह स्प्रेड हो जाता है और इसका कलर भी चेंज कर देता है। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉलिड डिफ्यूजन। तो सम सॉलिड्स, उनको हम सॉल्यूट्स बोलते हैं, आर कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन द लिक्विड। सारे सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। कुछ सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड चीज़ों में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करो कि आपको वुड का एक स्टॉक लेके वाटर में डिज़ोल्व करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ सॉलिड्स जो हैं वो नहीं हो पाते बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड the molecules get activated and start soaking the properties of liquid। अब जो यहाँ पे लिक्विड होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो सॉलिड चीज़ है जो डिफ्यूज़ हो रही है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो जैसे ही हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं वो वाटर को या लिक्विड को सोक करना स्टार्ट कर देगा और उसके मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो लिक्विड में डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। लिक्विड सॉलिड डिफ्यूजन जो होती है ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको फिज़िकल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी कोई भी यूज़ करनी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टीयरिंग, शेकिंग या फिर हीटनिंग ये करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन तीनों टाइप्स में से गैसेस, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में से जो लिक्विड सॉलिड डिफ्यूजन है वो सबसे स्लोएस्ट पेस पे होता है, ठीक है। गैसेस सबसे फास्ट पे होता है, लिक्विड लिक्विड मॉडरेट स्पीड पे होता है और लिक्विड सॉलिड जो है वे ये सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट प्रोसेस है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब ये स्लो स्पीड पे होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर द डिफ्यूजन ऑफ शुगर पार्टिकल्स इनटू द वाटर, ठीक है। शुगर अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो यू कैन सी के कितना टाइम लगता है इसको प्रॉपरली डिफ्यूज़ होने में, ठीक है। धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट होंगे एंड देन वो पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो वाटर जो है दैट इज़ सॉल्वेंट और शुगर जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल सी व्हाट अबाउट सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन। अब हमने 3 टाइप तो कर लिए कि ठीक है गैसेस जो हैं वो आपस में डिफ्यूज़ हो सकती हैं, लिक्विड जो है वो लिक्विड के साथ डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड के साथ भी डिफ्यूज़ हो सकता है, या सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। बट सॉलिड सॉलिड क्या आपस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं?
तो अगर हम थ्योरेटिकली ये चीज़ देखें तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सॉलिड्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट में होते हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं कि ना तो उनमें कोई मूवमेंट होती है जब तक बाहर से कोई एनर्जी ना लगाई जाए, और ना ही उनमें कोई और चीज़ डिफ्यूज़ होने के लिए स्पेस होती है। तो दिस इज़ टोटली इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। The particles of solids are very closely bind. There is almost no space for other molecules to get in. Therefore, solid-solid diffusion does not take place. तो ये होता ही नहीं है. But only in one case. लेकिन एक केस में अगर if the solids are thermally activated and their state is changed to liquid from solid, then the other solids can be diffused into it. बट एक ही केस में अगर हम सॉलिड को थर्मली एक्टिवेट करके उसका जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में बना दें, तो कोई भी दूसरा सॉलिड जिसको हमने लिक्विड में चेंज किया हो तो उन दोनों को आपस में डिफ्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी तभी होती है जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करके ये करना शुरू करें, तब ये डिफ्यूजन हो सकता है। The final products gained after such type of diffusion are called alloys, ठीक है। ऐसे डिफ्यूजन के साथ हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जहाँ रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे कि स्टील का हम एग्जांपल ले सकते हैं। स्टील में आयरन और मैग्नीज जो होते हैं वो इम्बेंड होते हैं, उनके अटैचमेंट से ये बनता है आयरन और मैग्नीज के कॉम्बिनेशन से। तो स्टील इज़ एन एलॉय। तो ये एक एग्जांपल है सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन का, लेकिन एक्चुअल में हम उसे सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी हमने फॉर्म चेंज करके फिर उसको डिफ्यूज़ किया है, ठीक है। तो एनीवन आस्क यू सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजन, यू कैन एक्सप्लेन दिस कि सॉलिड जो हैं वो यूजुअली डिफ्यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर हम उनका स्टेट चेंज कर दें तो वो हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफ्यूजन। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को ऑल्टर करते हैं, मतलब कि उसके प्रोसेस को या तो तेज़ कर देंगे या थोड़ा स्लो पेस पे कर देंगे, ठीक है। तो वो ऐसे कौन से हैं हमारे पास फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैटर करती है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, किसी चीज़ की थिकनेस कितनी है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर लेकर थोड़े से वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वी विल बी अनएबल टू फाइंड द रिजल्ट्स, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैच करना चाहिए, ठीक है। कितने वाटर में कितना अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी अमाउंट जो होती है वो स्पेसिफाई होती है। बहुत कम वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि थर्मल एनर्जी जो है अगर हम वो यूज़ करें तो प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड लिक्विड डिफ्यूजन करनी हो या फिर लिक्विड सॉलिड डिफ्यूजन करनी हो, यू कैन सी कि अगर आप ठंडे पानी में कुछ ऐड करते हो, जैसे शुगर ऐड करोगे, तो वो बहुत टाइम लेगा मिक्सअप होने के लिए, डिफ्यूज़ होने के लिए, एज़ कम्पेयर टू आप गर्म पानी में या फिर बॉइलिंग वाटर में जो शुगर ऐड करते हो तो वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है। तो टेम्परेचर जो है वो मैटर करता है डिफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि सॉल्वेंट की या फिर जो सॉल्यूट है उसकी कैपेसिटी किसी भी चीज़ के साथ मिक्सअप होने की, ठीक है, वो कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नमक ऐड करें पानी में तो वो ज़्यादा जल्दी घुल जाएगा एज़ कम्पेयर टू हमारा शुगर, ठीक है। शुगर जो है वो टाइम टेकिंग होगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नमक, ठीक है। सॉल्ट के कंपैरिजन में शुगर की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम है, मतलब वो जल्दी से नहीं घुल पाता चीज़ में, जल्दी से डिफ्यूजन नहीं हो पाती।
नेक्स्ट इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ऑयल में चीज़ें जो हैं वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाती। कुछ ऑयल में सिर्फ फैट सॉल्युबल थिंग्स जो हैं वही डिफ्यूज़ होंगी। जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं A, D, E एंड K, वो जो हैं वो ईजीली ऑयल बेस्ड जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें डिज़ोल्व हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन वो चीज़ें वाटर में नहीं हो सकती डिफ्यूज़। सिमिलरली कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑयल में डिफ्यूज़ नहीं होंगी। और लिक्विड हम डिफ्यूजन की बात करें तब भी आप देखो, अगर आप ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड, अगर आप उनको डिफ्यूज़ करने की बात करो तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनका डेंसिटी जो है वो मैच नहीं कर पाती। डेंसिटी इज़ टोटली डिफरेंट। नेक्स्ट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट इज़ सिमिलरली लाइक कॉन्सेंट्रेशन, कि हम कितनी अमाउंट उस चीज़ की ले रहे हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत टाइम लेती हैं और कई बार वैसे ही उसके क्रिस्टल्स आप देखोगे शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है, वो अच्छे से डिफ्यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर जैसे हमने लिक्विड डिफ्यूजन या फिर लिक्विड टू सॉलिड डिफ्यूजन में बात की थी कि हम स्टिरिंग, शेकिंग ऐसी चीज़ें करके भी डिफ्यूजन का जो रेट है वो अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तो प्रेशर जो है वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे हम स्टिरिंग या शेकिंग करते हैं तो उस चीज़ में जो डिफ्यूजन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, प्रेशर का। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो डिफ्यूजन के प्रोसेस को अल्टर कर देते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो इसको लाइक कीजिएगा। और जिसको भी आप लगता है कि इस वीडियो को देखना वो पसंद करेंगे या फिर उनके लिए ये अच्छी हो सकती है, इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टडी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।